हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो ये जो फिगर देख रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का फिगर है। ये ट्रांसमीटर है, ये डिस्प्ले है, और ये जो देख रहे हैं हम, ये केबल ग्लैंड है। केबल ग्लैंड के लिए होल है। और ये जो है, ये अर्थिंग रिंग है। और ये जो है, ये हमारा कॉइल हाउसिंग है। और ये इंटरनल जो वाइट कलर का जो देख रहे हैं, ये लाइनर है। ये रबर या पीटीएफई का होता है। और ये फ्लैंज है। और ये 2 नंबर का जो डायग्राम है, ये इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो ये जो है, ये मैग्नेटिक कॉइल है। और ये इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। और ये हमारा फ्लो डायरेक्शन है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। अभी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लोमीटर? द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लोमीटर इज बेस्ड ऑन Faraday's law of electromagnetic inductions. Faraday's law states that the voltage generated across a conductor moving through a magnetic field is proportional to the velocity of conductor. तो दोस्तों देखिए, ये जो भी हमें फ्लो रेट मिलता है वो कैसे काम करता है फैराडेज के लॉ के हिसाब से। कि जो भी ये जो इलेक्ट्रोड है, उसके अक्रॉस में जो फ्लूइड का वेलोसिटी रहेगा, और वो वेलोसिटी के कारण जो हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, तो वो प्रोपोर्शनल टू हमारा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल फ्लो रेट रहेगा। इन अ मैग्नेटिक फ्लोमीटर द कंडक्टिव फ्लूइड सर्व एज द मूविंग कंडक्टर। यानी जो इंटरनल जो फ्लूइड रहेगा, जो लिक्विड रहेगा, वो हमारा मूविंग कंडक्टर का काम करता है। द ट्रांसमीटर प्रोसेसेस दिस वोल्टेज सिग्नल टू डिटरमाइन द लिक्विड फ्लो रेट। तो ये जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, ये हमारे फ्लो का रीडिंग देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये और हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक्साइटेशन कॉइल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। ये दोनों दो होती है। और ये अंदर जो दिख रहा है, ये लाइनर है, ये इनर डाया है। और ये सिंबल जो देख रहे हैं हम, ये फैराडेज लॉ का सिंबल है दोस्तों। आगे देखते हैं फैराडेज फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या है फैराडेज का। E is proportional to V multiply B multiply D, where E is equal to, ये यानी क्या है, द वोल्टेज जनरेटेड इन द कंडक्टर। V क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। B क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। और D है हमारा द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक साइड से एक और ये दूसरे साइड से होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लेंथ कहते हैं। उसी को हम द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू फ्लो मेजरमेंट, द फ्लूइड बीइंग मेजर्ड मस्ट टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फॉर फैराडेज लॉ टू अप्लाई। इस तरीके से ये काम करता है। एज अप्लाइड टू मैग्नेटिक फ्लोमीटर डिज़ाइन, फैराडेज लॉ इंडिकेट्स दैट द सिग्नल वोल्टेज E डिपेंड ऑन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड है हमारा फैराडेज लॉ। तो 3 वेरिएबल्स क्या है, देखिए, एक है एवरेज लिक्विड वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, और D क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स विच सर्व्स एज द कंडक्टर लेंथ। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूले पे एक फ्लोमीटर काम करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, विच इंडस्ट्रीज यूज मैग्नेटिक फ्लोमीटर। कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है मैग्नेटिक फ्लोमीटर? पल्प एंड पेपर, मेटल एंड माइनिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर, फूड एंड बेवरेज,
केमिकल प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी वगैरह वगैरह, ये मैग्नेटिक फ्लोमीटर लिक्विड सर्विस में बहुत जगह पे यूज होता है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, हाउ टू ट्रबल शूट मैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्यों नहीं काम करता। आफ्टर द फ्लोमीटर इज पुट इनटू ऑपरेशन और आफ्टर अ पीरियड ऑफ नॉर्मल यूज, इफ यू नोटिस दैट द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, फर्स्ट चेक, क्या चेक करना है हमें, फर्स्ट चेक द कॉमन ट्रबल शूटिंग आइटम्स बिलो बिफोर कंडक्टिंग concluding the flow sensor itself is at fault. Identify which category the symptoms of into, then follow the corresponding diagnostic step. Common fault types include, देखिए अभी जो आगे दिए हुए हैं कि कौन से फॉल्ट के लिए कौन सी कैटेगरी है, तो उस हिसाब से हमें ये ट्रबल शूट करना है। तो पहला क्या है, नो फ्लो आउटपुट, ये फ्लो का आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्लो नहीं दिखा रहा है। तो क्या करना है हमें, चेक वेदर द पावर सप्लाई पार्ट इज़ फॉल्टी, यानी पावर सप्लाई पार्ट सही है कि नहीं वो देखना है। टेस्ट वेदर द पावर सप्लाई वोल्टेज इज़ नॉर्मल, पावर सप्लाई वोल्टेज सही है कि नहीं वो देखना है। टेस्ट वेदर द फ्यूज़ इज़ ऑन और ऑफ, फ्यूज़ सही है कि नहीं वो चेक करना है। चेक वेदर द एरो ऑफ द सेंसर इज़ कंसिस्टेंट विद द फ्लूइड फ्लो, ट्रांसमीटर के ऊपर फ्लो का डायरेक्शन का एरो होता है, वो एरो सही है कि नहीं, इसका मतलब इंस्टॉलेशन सही है कि नहीं वो देखना है, उसका डायरेक्शन चेक करना है। सच एज इनकन्सिस्टेंटली चेंजिंग द सेंसर इंस्टॉलेशन डायरेक्शन, तो अगर वो रॉन्ग है तो डायरेक्शन चेंज करना है। चेक वेदर द सेंसर इज़ फुल और फ्लूइड, इफ़ नॉट फुल ऑफ फ्लूइड रिप्लेस द पाइप और इंस्टेंटली वर्टिकली इंस्टॉल वर्टिकली। अगर सेंसर का पाइप जो है वो अगर फुलफिल नहीं है तो हमें इंस्टॉलेशन भी चेक करना है, क्योंकि वो जो पाइप है वो हमें लिक्विड से भरा होना चाहिए। और आगे देखते हैं ट्रबल शूटिंग है। अभी दूसरा पॉइंट है, द सिग्नल इज़ गेटिंग स्मॉलर और एब्रप्ट, मतलब सिग्नल सही नहीं मिल रहा है हमें फ्लो का, तो हमें क्या चेक करना है, टेस्ट वेदर द इंसुलेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज़ डैमेज और शॉर्टेड। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच का रेजिस्टेंस हमें चेक करना है, तो वो शॉर्ट तो नहीं है, उसका इंसुलेशन तो ख़राब नहीं हो गया, वो चेक करना है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज़ नॉर्मली बिटवीन 70 to 100 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है ये 70 to 100 ओम्स हमें मिलना चाहिए। डर्ट में बी डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द मेजरिंग ट्यूब, डस्ट हो गया कि क्या है वो चेक करना है। द इलेक्ट्रोड शुड बी क्लीन्ड एंड वाइप एंड द इनर लाइनिंग शुड नॉट बी स्क्रैच, तो इनर लाइनर जो है वो उस पर क्रैश तो नहीं आया है, डस्ट तो नहीं आया, ये सब हमें चेक करना है। मेजर द पाइप लाइनिंग फॉर डैमेज एंड रिप्लेस इट इफ डैमेज, ये हो गया हमारा स्मॉल सिग्नलिंग के लिए। और जो हम अभी अभी जो देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे द जीरो पॉइंट इज़ अनस्टेबल, अगर हमें जीरो में फ्लक्चुएशन मिलता है, जीरो का रीडिंग हमें स्टेबल नहीं मिल रहा, तो हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर द मीडियम इज़ फुल ऑफ मेजरिंग ट्यूब्स एंड वेदर देर आर एयर बबल्स इन द मीडियम। तो जो हमारा ट्रांसमीटर का ट्यूब है वो लिक्विड से फुलफिल है कि नहीं वो हमें चेक करना है, कहीं उसमें एयर बबल्स तो है नहीं है वो देखना है। इफ़ देयर एयर बबल्स इंस्टॉल अ deaerator upstream, if the installation is horizontal change to vertical installation, तो हमें ज़्यादातर हॉरिजेंटली इंस्टॉल करना है ये फ्लोमीटर, तभी हमें वो सही एक्यूरेसी देता है। चेक वेदर द रीग्राउंडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इंटैक्ट, परफॉर्म 3 लेवल ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ये जो है हमें 100 ओम तक मिलना चाहिए। चेक दैट द डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ नॉट लेस दैन 5 माइक्रोसेकेंड्स पर cm। तो दोस्तों हमें ये भी चेक करना है जो हम फ्लूइड उसमें सप्लाई कर रहे हैं उसका कंडक्टिविटी
डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ नॉट लेस दैन, यानी वो 5 माइक्रोसेकंड्स पर सेम से नीचे नहीं होना चाहिए। चेक देयर द मीडियम इज डिपॉजिटेड इन द मेजरिंग ट्यूब, यानी कुछ मेजरिंग ट्यूब जो है उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट तो नहीं हो गया। एंड बी केयरफुल नॉट टू स्क्रैच द इनर लाइनिंग व्हेन रिमूविंग इट। जब तो अंदर का जो लाइनर है उस पर स्क्रैचेस तो नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, द फ्लो इंडिकेशन वैल्यू डज नॉट मैच द एक्चुअल फ्लो। अगर एक्चुअल रीडिंग हमारा मैच नहीं हो रहा है तो हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर द फ्लूइड इन द सेंसर इज फुल ऑफ ट्यूब्स एंड वेदर देर आर एयर बबल्स। तो उसमें एयर बबल्स है कि नहीं वो देखना है। इफ़ देर आर एयर बबल्स इंस्टॉल डी एरेटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम टाइम में हमें ये डी एरेटर इंस्टॉल करना है। चेक वेदर द ग्राउंडिंग इज़ गुड, ग्राउंडिंग चेक करना है। चेक वेदर देर इज अ वॉल अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लो मीटर, यानी अपस्ट्रीम में जो वॉल लगा है वो ओपन है कि नहीं, कितना ओपन है, उसका डिस्टेंस सही है कि नहीं, वो चेक करना है। चेक द कन्वर्टर रेंज सेटिंग इज़ करेक्ट। ट्रांसमीटर के सॉफ्टवेयर में हमें कन्वर्शन जो रहता है उसका सेटिंग चेक करना है। इफ़ नॉट सेट द करेक्ट रेंज अगेन, तो अगेन वो रेंज को हमें रीरेंज करना है। और चौथा है, द डिस्प्लेड वैल्यू फ्लक्चुएट इन अ सर्टेन इंटरवल। अगर हमारा डिस्प्ले कुछ समय के बाद फ्लक्चुएट होता है तो हमें क्या करना है, देखिए, चेक वेदर द इन्वायरमेंटल कंडीशन हैव चेंज, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर या जो वाइब्रेशन ये जो है ये हमें चेक करना है। इफ़ देयर आर न्यू इंटरफेस सोर्सेज एंड अदर मैग्नेटिक सोर्सेज और वाइब्रेशंस दैट अफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमें ये वाइब्रेशन है या कोई अलग से हमें मैग्नेटिक सोर्सेज तो नहीं मिल रहे, ये चेक करना है। द इंटरफेस शुड बी रिमूव्ड इन टाइम और द फ्लो मीटर शुड बी रिमूव्ड, यानी कि वो जो इंटरफेस से इंटरफ्रेंस है वो रिमूव करना है हमें। टेस्ट सिग्नल केबल शुड बी ट्रीटेड with insulating tape for end treatment. The wire, the inner shield, the outer shield and the cell do not touch each other. और दूसरा है, हाउ एक्यूरेट इज अ मैग्नेटिक फ्लोमीटर। देखिए, टैपिकल मैग्नेटिक फ्लोमीटर स्पेसिफिकेशन, अगर हमें एकदम करेक्ट एक्यूरेसी में हमें फ्लो मेजर करना है तो हमें डिसाइड करना है उसका स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, टैपिकल मैग्नेटिक फ्लोमीटर स्पेसिफिकेशंस। ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक्यूरेसी ±0.5% ऑफ रीडिंग। स्टैंडर्ड क्या होता है, ±0.2%। हाई परफॉर्मेंस के लिए हमें रिपीटेबिलिटी के लिए ±0.1% एक्यूरेसी चाहिए। फ्लो वेलोसिटी रेंज 0.3 to 10 माइक्रोसेकंड्स चाहिए। टर्न डाउन रेशियो 30.1 to 100:1 ये होना चाहिए। प्रोसेस प्रेशर अप टू 40 बार रहता है। स्टैंडर्ड प्लांच हायर विथ कस्टम हाउसिंग। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, ये हमें चेक करके देख लेना है। प्रोसेस टेम्परेचर, हमारा प्रोसेस का टेम्परेचर कितना है, हमें -40 to +180, ये PTFE लाइनिंग के लिए होता है। और अप टू 350 डिग्री सेल्सियस ये सिरेमिक लाइनिंग के लिए होता है। इलेक्ट्रोड मटेरियल, ये 316L SS अस्टलॉय एलॉय सी और टैंटलम प्लेटिनम लाइनर मटेरियल PTFE PFA रबर न्यूप्रेन EPDM सिरेमिक। आउटपुट 4 to 20 मिलीएम्प चाहिए। हार्ट मॉडबस RS485 पल्स और फ्रीक्वेंसी, ये हमें आउटपुट चाहिए। प्रोटेक्शन रेटिंग क्या चाहिए, IP65 IP67 और IP68।
तो ये आईपी क्या है दोस्तों, तो ये जो है आईपी बोले तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है। तो ये क्या है, IP65 बोले तो वाटर रेजिस्टेंस और जेट प्रूफ के लिए होता है। और IP67 क्या है, वाटर रेजिस्टेंस प्लस टेम्परेरी इमर्शन, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंस है और टेम्परेरी अगर वाटर गया गया भी तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। और IP68 क्या है, ये भी वाटर प्रूफ है और सबमरीन है। ये हमें ये भी 100% वाटर प्रूफ है IP68 बोले तो। अभी देखिए ये दोस्तों, हाउ हाउ डू यू इंस्टॉल अ मैग्नेटिक फ्लोमीटर। हमें इसका इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या क्या देखना है। अभी देखिए ये फर्स्ट ड्राइंग जो है हमारा, ये 5D अपस्ट्रीम है, 3D डाउनस्ट्रीम है। ये वॉल इंस्टॉलेशन डाउनस्ट्रीम ऑफ द सेंसर, ये डाउनस्ट्रीम के लिए वॉल इंस्टॉलेशन के लिए ये डिस्टेंस दिया है। और अपस्ट्रीम के लिए अगर वॉल हमें इंस्टॉल करना है तो 10D डिस्टेंस छोड़ के हमें अपस्ट्रीम में वॉल लगाना है। और रेड्यूसर अगर लगाना है तो हमें ये ड्राइंग में जो दिया है, रिडक्टिव पाइप कैन बी रिगार्डेड एज अ स्ट्रेट पाइप, हम स्ट्रेट पाइप में रेड्यूसर लाइन में लगा सकते हैं। और अगर उसके अपस्ट्रीम में पहले ही अगर टी पॉइंट है तो वो टी पॉइंट जो है वो हमें ट्रांसमीटर से 5 डायमीटर, पाइपलाइन का 5 डायमीटर जितना डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर हमें एल्बो लगाना है तो एल्बो भी ट्रांसमीटर से पाइप डायमीटर 5 होना चाहिए, उसके पहले वो भी एल्बो चाहिए। और एक्सपांशन पाइप भी हमें ट्रांसमीटर से बिफोर अपस्ट्रीम के लिए 5D होना चाहिए। और फुली ओपन गेट वाल है सपोज, तो वो भी ट्रांसमीटर से पहले अपस्ट्रीम में 5 डायमीटर, पाइप डायमीटर 5 के पहले होना चाहिए। और वेरियस टाइप ऑफ वाल्स, तो ये सभी के लिए 10 डायमीटर है ना, अपस्ट्रीम के पहले हमें 10 डायमीटर होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है, ये इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड है। अगर इसमें हमने ये मेंटेन नहीं किया तो हमें फ्लो की एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो हमें एक्यूरेसी के फ्लो की एक्यूरेसी के लिए ये स्टैंडर्ड हमें इंस्टॉलेशन के लिए मेंटेन करना है। और देखिए ये इसका टेबल है, ये अपस्ट्रीम का दिया है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया यही ये टेबल में दिखाया है। तो इससे इससे लर्न करना है दोस्तों, या याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट में या कोई भी नया मॉडिफिकेशन है फ्लोमीटर के लिए, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये टेबल। अभी वाई डज मैग्नेटिक फ्लोमीटर नीड ग्राउंडिंग। अभी मैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए ग्राउंडिंग की जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर सिग्नल इज़ वीक, वीक बोले तो लोअर सिग्नल रहता है, ओनली 2.5 to 8 मिलीवोल्ट इतना सिग्नल रहता है एट फुल स्केल, यानी फुल स्केल में ही इतना सिग्नल होता है ये, इसलिए हमें ग्राउंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओनली अ फ्यू माइक्रो वोल्ट when the flow rate is very small and slight disturbance will affect the measurement accuracy. So the transmitter casing, shielded wire, measuring conduit and transmitter of the pipe, ये हमें ground चाहिए। They must be grounded and the grounding points should be set separately, यानी जो ग्राउंडिंग पॉइंट है वो हमें सेपरेट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल अर्थ के साथ नहीं होना चाहिए, हमें वो इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग ही चाहिए। दे मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू कॉमन ग्राउंड लाइन सच एज मोटर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और टू द अपर एंड लोअर वाटर पाइप। द कन्वर्टर पार्ट हैज़ बीन ग्राउंडेड थ्रू द केबल, सो डू नॉट ग्राउंड अगेन टू अवॉइड इंटरफ्रेंस कॉज बाय डिफरेंट ग्राउंड पोटेंशियल। तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए उसका जो ग्राउंडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अगर एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट फ्लो चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, एरर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें फ्लोमीटर का ग्राउंडिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जाते हैं हम कैलिब्रेशन। देखिए क्विक कैलिब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। अभी ये सब होने के बाद हमें कैलिब्रेशन भी पता होना चाहिए, हमारा जो मीटर है वो सही कैलिब्रेट है कि नहीं, वो हमें चेक करना ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है,
Select the corresponding pump according to the diameter and flow rate of the pipeline for the verification test. यानी जो पंप या पाइपलाइन हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसका रेंज फ्लो रेट हमें पता होना चाहिए कि वो पंप का फ्लो का रेंज कितना है, पाइप का फ्लो का रेट कितना है, ये हमें पता होना चाहिए. आफ्टर द फ्लो मीटर इज़ करेक्टली इंस्टॉल एंड कनेक्टेड, इट शुड बी पावर्ड ऑन and warm up to about 30 minutes according to the requirement of the verification regulation. फ्लो मीटर इंस्टॉलेशन के बाद हमें 30 मिनट वेट करना है. जो भी ट्रांसमीटर का जो भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो वार्म अप होने के लिए 30 मिनट हमें होल्ड करना है. उसके बाद इफ़ हाई लेवल थ्रो वाटर सोर्स इज़ यूज, चेक वेदर द ओवरफ्लो सिग्नल ऑफ द stabilized water tower appear before the formal test according to the requirement of the verification regulation. अगर हम वाटर फ्लो के लिए हाई लेवल थ्रो वाटर सोर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो वेसल का या वो टैंक का ओवरफ्लो का मार्किंग हमें चेक करना है ताकि हमें रीडिंग लेने में आसान हो. यूज़ द वेरिफिकेशन मीडियम टू सर्कुलेट द in the pipe system for a certain period of time and मतलब हमें एग्जाम्पल के लिए कुछ टाइम के लिए हमें वो फ्लो चालू करना है. तो सपोज़ हमने 5 मिनट के लिए फ्लो स्टार्ट किया तो 5 मिनट में वो जो ओवरफ्लो का मार्किंग है वो कितना डाउन हुआ वो हमें 5 मिनट में देख के पता लगेगा कि कितना फ्लो ट्रांसफ़र हुआ. तो वो फ्लो रेट और ट्रांसमीटर का फ्लो रेट वो हमें मैच होना चाहिए. इसके लिए वो मार्किंग करना ज़रूरी है. एंड द सेम टाइम चेक वेदर देयर आर लीक इन द सील पार्ट ऑफ पाइपिंग. उस टाइम पे हमें ये भी देखना है कि पाइपलाइन में ट्रांसमीटर में कहीं लीकेज तो नहीं है. तो ये लीकेज भी चेक करना है. अगर लीकेज रह गया थोड़ा बहुत तो हमें रीडिंग में एरर आएगा. बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल वेरिफिकेशन, the verification medium should be filled with the sensor of the flow meter under test, and then the downstream valve should be closed for zero adjustment. दोस्तों ये कौन सा वाल्व कब ओपन करना है इसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दिया है. तो हमें ये भी देखना है कि हमें सबसे पहले क्या एक्शन लेना है. और पांचवा है एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पेक्शन द वाल्व एट द फ्रंट ऑफ द पाइपलाइन शुड बी ओपन फर्स्ट. हमें फ्रंट का वाल्व पहले ओपन करना है. एंड द वाल्व बिहाइंड द फ्लो मीटर टू बी इंस्पेक्टेड शुड बी स्लोली ओपन. यानी हमें जो उसके पहले का वाल्व है, पीछे का जो वाल्व है वो हमें स्लोली ओपन करना है टू एडजस्ट द फ्लो एट द वेरिफिकेशन पॉइंट. क्योंकि हमें स्लो ओपन क्यों करना है? क्योंकि हमें फ्लो का जो पॉइंट है वो एडजस्ट करने के लिए स्लोली ओपन करना है. अभी 6 नंबर, ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन प्रोसेस द फ्लो स्टेबिलिटी ऑफ ईच फ्लो पॉइंट शुड बी विद इन 1% 2% द फ्लो मेथड एंड द total amount can be within 5%. The temperature change should not exceed 1 degree Celsius when completing the verification process at one flow point and should not exceed 5 degree when completing the verification process. तो दोस्तों जब हम कैलिब्रेशन चेक करेंगे तब हमें 1% का 2% का ऐसा सैंपल लेके उसका रीडिंग नोट डाउन करना है और ये हमें 5% तक चेक करना है. और इसके बीच में जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. वो हमें 1 डिग्री से ज़्यादा डिस्टर्ब या वेरी नहीं होना चाहिए, तभी हमारा रीडिंग मैच करेगा. अभी आफ्टर ईच स्टेज द वाल्व एट द फ्रंट ऑफ द टेस्ट पाइपलाइन शुड बी क्लोज्ड. अभी सबसे पहले हमें फ्रंट का वाल्व क्लोज करना है. एंड देन द पंप शुड बी स्टॉप. उसके बाद पंप स्टॉप करना है टू अवॉइड एम्प्टीइंग द वोल्टेज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटीज़. एट द सेम टाइम द रिमेनिंग वेरिफिकेशन मीडियम in the test pipeline must be emptied and the control system and the air compressor should be shut down. Thank you.
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।